नमस्कार दोस्तों, माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हैं और अपना घर पर है। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है जो वाटर साइन है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस जिन लोग भी है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि जिन लोगों की है, वाटर साइन जिन लोग भी है, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानो या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानो, तो उनके जो जुलाई मंथ से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर जुलाई मंथ का जो राशिफल है आप वो भी समझ सकते हो। तो उससे मैं एक रीडिंग छोटा सा कर रही हूँ। मैं अलग अलग करके वीडियो नहीं बनाऊँगी, इससे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और उतना ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आता है या फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं शॉर्ट सा रिव्यू या फिर शॉर्ट सा एक छोटा सा जो भी साप्ताहिक राशिफल भी आप कह सकते हो या फिर मंथली जो राशिफल होता है वो मैं कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं स्टार्ट करूँगी जो लोग कैंसर या फिर कर्क राशि के जिन लोग भी हैं उन लोगों की इस जुलाई मंथ से वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा आप लोग आंखें बंद करके बैठिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके कैंसर के बाद स्कॉर्पियो देन पाइसियंस 3 राशि के लिए मैं रीडिंग कर दूँगी। चाहे वो आपका करियर हो, आपके लव लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस हो, ऐसे जितने सारे एरियाज़ में हो मैं उन लोगों के लिए वो रीडिंग कर रही हूँ। तो कैंसर ये है आप लोगों की रीडिंग, जो कर्क राशि है ये है आप लोगों के लिए। ओके, तो कैंसर जिन लोगों ने भी है, ओके अगर मैं कैंसर जिन लोगों भी है उनको अगर मैं मान के चलूँ या फिर कर्क राशि जो भी है, आप लोग अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, जिसके भी आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, तो उन लोग शायद अभी अपना करियर में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है। लाइक अपने वर्क प्लेस में हो या फिर करियर में भी आप लोग थोड़ा सा क्या करें, मतलब दो चीज़ों के लेकर बहुत मतलब परेशान हो ऐसा मुझे लग रहा है। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, उधर भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नज़र में आ रहा है। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है शायद आप लोगों की जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इस जुलाई महीने में आपका जो टेंशन्स है, लाइक बहुत ज़्यादा जो परेशानी है आपकी, वो मिटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपके बाहर जाने की चांसेस बन रहा है। आप चाह रहे हो कि इस परेशानी से आप लोग बाहर निकल जाओ या डेफिनेटली आप जुलाई महीने में निकल जाओगे। और चाहे कि आपके प्रमोशन हो या फिर आपका बाहर जाने या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो बाहर जो बदली होता है या फिर बाहर किसी का सेटलमेंट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उससे आप निकल जाओगी, डेफिनेटली निकल जाओगी, ये एनर्जी मुझे आ रहा है। और आप अभी जो परेशानी में हो ना, जो करियर को लेकर, अपना फिनेंस को लेकर जो भी है, जितने भी परेशानी हैं आपके करियर को लेकर, जो जगलिंग कर रहे थे या फिर दो चीज़ों को लेकर आप लोग परेशान थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो 5 महीने के अंदर, 5 वीक्स दिन के अंदर या फिर इस हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा उससे छुटकारा। 5 दिनों में शायद हो जाएंगी, प्रॉब्लम मिट जाएंगे। प्रॉब्लम्स मिट जाने की चांसेस बन रहा है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में आपके लाइफ में जो चल रहा है उससे ज़्यादा अभी आप लोग बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हो या फिर नेगेटिव चीज़ों में अपने एनर्जीज़ को, इमोशंस को डाल रहे हो। ऐसे मत कीजिए। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप लोग निकल जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी, उनसे आपकी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी प्रमोशन होने की चांसेस बन रहा है। और प्रमोशन के बाद आपको बाहर पोस्टिंग मिलने की चांसेस है। लाइक आप जहाँ पे सिटी में काम कर रहे हो शायद उधर पे नहीं है, बाहर जाने की चांसेस बन रहा है आपके। बाहर पोस्टिंग या फिर फैमिली को लेकर आप बाहर सेटल भी हो सकते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। एक डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके करियर में, आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो अच्छे के लिए होंगे आपके।
और किंग ऑफ कप्स भी आया है। तो आप धीरे धीरे ये जो आपके जो अप्स एंड डाउन्स पोजीशंस अभी चल रहा है, वो आप ये किंग ऑफ कप्स की तरफ धीरे धीरे आप स्टेबल बनते हुए मुझे नज़र में आ रहे हो। तो फिलहाल अभी आपके जो भी करियर में चल रहा है, वो जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, वो कुछ ही दिन में वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफ़र, जब आप बाहर ट्रांसफ़र होकर चला जाओगे तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कटते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और फिर आप स्टेबल हो जाओगी। इस इंसान जैसे आप किंग्स को देखते हो, किंग कैसे होता है, एक राजा जैसे स्टेबल होता है, दयालु होता है, काइंड होता है, ऐसे बनते हुए मुझे आपसे नज़र में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात करूँ, बिज़नेस में सेम चीज़ ही मैं बताऊँगी। शायद बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जिनके साथ आप पार्टनरशिप में हो या फिर काम कर रहे हो, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। वो शायद इस बिज़नेस को छोड़कर, या फिर आप इस बिज़नेस को शायद साइड में रखते हुए कुछ और चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है आपके जो एनर्जीज है वो भी चेंजेस होने वाला है, और आप ये किंग के तरफ ही फिर से सेटलमेंट, आपकी पहले जैसे बरकत थे, या फिर पहले जैसा आपका बिज़नेस का जो प्रॉफिट था, वो आपकी मुनाफा था, वो फिर से आपकी बिज़नेस में ठीक हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप में की बात अगर मैं बात करूँ, किसी का अगर हो सकता है अभी प्रॉब्लम, अगर करियर में या फिर आपके बिजनेस में लव ओरिएंटेड, फिनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट शायद आपके करियर में या फिर आपकी लव लाइफ में पड़ रहा है। आपकी बिजनेस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, पैसा ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स है, वो आपकी लव लाइफ में पड़ रहा है। ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली मुझे महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी आपकी, लेकिन आपके शायद थोड़ा झगड़ा वगैरह ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ही टाइम, जितने भी टाइम बीतेंगे, या फिर 5 या 7 दिनों के अंदर ये कंडीशन मुझे थोड़ा सा स्टेबल होते हुए मुझे नज़र में आ रहा है। आप उसके बाद बहुत स्टेबल इंसान बन जाओगे, और जो भी पार्टनर के साथ आपका गलत फैमिलियाँ हो जा रहा है या फिर हो रहा है अभी, वो भी मिटने की चांसेस मुझे बन रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कैंसर या कर्क राशि जिन लोगों भी थे, उनके लिए ये था रीडिंग। उनके जुलाई महीने से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा एक छोटा सा रीडिंग मैंने किया। अभी है स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि जिन लोगों भी है, उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आता है हम लोग देखते हैं। गाइस मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको डिटेल्स रीडिंग चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में आपका नंबर, मेरा नंबर डिस्प्ले होते हुए आपको दिखाई देगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग चेक कर सकते हो। जितने भी सारे रीडिंग्स मैं करती हूँ, ये जनरल रीडिंग होता है। तो जितने भी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होता है, आप उतना ही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा रीडिंग, पूरा एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगे। जब ये रीडिंग होता है, बहुत सारे एनर्जीज एक साथ में काम करता है, ठीक है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या फिर स्क्रीन में भी आपको मेरा नंबर दिख जाएंगे। तो स्कॉर्पियन जो भी है, वृश्चिक राशि जिन लोग भी है, ये सारे वाटर साइन होता है। ये सारे लोग बहुत इमोशनल होता है। तो काप्स एनर्जी, अगेन किंग ऑफ काप्स एनर्जी आपके कैंसर में भी हम लोग देखा, या फिर 5 ऑफ कप्स। तो कप्स एनर्जी इमोशंस इनके आदत में होता है, इनके हैबिट में, या फिर इनका जो नेचुरल फीचर होता है, नेचुरल जो गुण होता है, उनके अंदर ही ये आता है। तो ओके, देखते हैं। 9 of swords, again the tower energy, the moon and queen of pentacles and 2 of wands. ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, करियर हो। तो बिज़नेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, या फिर फिनेंस के बारे में बात करूँ, परेशानी मुझे नज़र में आ रहा है। शायद अभी आपका बिज़नेस का बरकत थोड़ा कम हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको लेकर आप सर पकड़ के बैठे हुए हो। तो मुझे दोस्तों, मुझे एक चीज़ मुझको आपको कहना है कि अभी अगर आप कुछ ऐसे चीज़ों की बिज़नेस स्टार्ट करोगे कि जो अभी बहुत रिलेवेंट है, लाइक सैनिटाइज़र, मास्क,
ऐसे अगर कुछ होता है, या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह इस टाइप्स का, कार्टलरी वगैरह इस टाइप्स का कुछ एनर्जीज मुझे आ रहा है। अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेगा। शायद कोई इंसान है जो आपकी जो सिचुएशन है उससे वो लोग बहुत ही अभी जल रहा है आपसे, बहुत ही वो जेलस फील हो रहा है, लेकिन ये सिचुएशन भी चले जाएंगे। शायद आपके बाहर जाने की चांसेस बन रहा है, आपके बिजनेस को कहीं और पे शिफ्ट करना हो सकता है। इस इंसान को बच के रहिए थोड़ा सा, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। कोई थर्ड पार्टी इंसान मुझे लग रहा है, हो सकता है आपके बिजनेस को लेकर ये थोड़ा सा जेलस है, या फिर अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, करियर के ओरिएंटेड कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो ये इंसान आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो इस इंसान को थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। और शायद आप लोग अभी बहुत नर्वस हो या फिर बहुत एंग्जाइटी में हो। एंग्जाइटी एनर्जी भर भर के मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, लेकिन आपके कोई मदरली फिगर इंसान या फिर आपके माँ हो सकता है, आपके बड़े बहन हो सकता है, उससे अगर हो सके आपको हेल्प ज़रूर मिलेंगे। वो अगर पैसों के मामले में हो और किसी भी मेंटली फिजिकली या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ आप उनको अगर करना पड़े आपके लिए, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे और उनसे आपके पैसों की ओरिएंटेड जो भी दिक्कत है वो हेल्प वो आपको ज़रूर देंगे। या फिर अगर कुछ हार्ड वर्क की चीज़ें हैं या फिर कुछ काम अगर उनको मतलब आप करना चाहते हो, तो उनसे आप अगर हेल्प मांगोगे तो ये इंसान आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपके माँ हो सकता है, या फिर आपके और कोई जो फीमेल फिगर, मदरली फिगर आपकी बड़े बहन हो सकता है, या फिर आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो इंसान आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, कुछ लोग नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अभी बहुत परेशान हो मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग स्कॉर्पियंस हो तो इमोशनल भी बन रहे हो, लेकिन लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे आपकी। जो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो उसको लेकर ये शायद आप लोग सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या आपके साथ बातें क्यों नहीं कर रहा है। लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है, लेकिन बॉटम ऑफ द डे कार्ड से अगर मैं देखूँ तो ये है टेन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इसके एनर्जी थोड़ा सा स्लो है। शायद वो अभी अपने ट्रैवल को लेकर थोड़ा बिजी है, बाहर जाने की चांसेस बन रहा है उनका, बाहर जाना चाहता है, बाहर जाके काम करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोच रहा है, इसीलिए आपको उतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है या फिर आपको ज़्यादा अभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगेन अगर आपकी कोई फीमेल फिगर है आपके लाइफ में, या फिर माँ है, कोई बहन है जो या फिर लेडी कोई है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकता है। और अगर मैं कहूँ आपकी पार्टनर, डेफिनेटली अगर आप लोग चाहते हो, हाँ ये जानना चाहते हो, तो हाँ वो आपको कमिटमेंट देंगे, सोच रहे हैं, लेकिन इसका एनर्जी अभी थोड़ा सा स्लो है। ये करीबन थोड़ा सा आपको इस महीने आपको वेट कराएंगे, आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो वेट करके चलिए, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है। तो ये था स्कॉर्पियंस गाइस। मैं बता दूँ, ये भी मैं कर रही हूँ पाइसियंस या फिर जो मीन राशि है, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मान के चलते हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी अगर मान के चलते हो, तो बोथ के लिए ये कार्ड्स है या फिर ये रीडिंग है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग होता है, अगर आपके साथ जितने रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा नंबर दिया हुआ है, उधर में आपको मेरे साथ कांटेक्ट बना सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पर्सनलाइज रीडिंग आपको कि कैसा कैसा प्रोसीड्योर्स है, आगे की सारे प्रोसीड्योर्स, मेरा चार्जेस क्या होता है, मैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैं तभी जब आप लोग कांटेक्ट करोगे तो उसके बाद मैं बता दूंगी। स्क्रीन में भी आप मेरा नंबर देख सकते हो, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होंगे, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये है मीन राशि या फिर मीन राशि, या फिर जिन लोग भी मीन राशि या फिर पाइसियंस हो उन लोगों के लिए ये जो कार्ड्स आया है वो सारे कार्ड्स है, मैं देख रही हूँ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई इंसान है जो आपके साथ
शायद आपके, मुझे लग रहा है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो आप, शायद हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है। मैं अगर लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था आपके या फिर आपके पार्टनर का, हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन, बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या हो सकता है, शायद कोई थर्ड पार्टी, मुझे लग रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, शायद ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उसके वजह से आपको शायद 3 महीने से बहुत परेशानी हुई, लेकिन शायद 9 दिनों के अंदर हो सकता है आपके साथ आपके पार्टनर फिर से कांटेक्ट करे, या फिर आप लोग बहुत वेट कर रहे हो बेसब्री से अपने पार्टनर के। लेकिन जो चांसेस बन रहा है, ये इंसान अगेन बहुत स्लो इंसान है, वो करना चाहते हैं नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ आप कांटेक्ट जल्दी जल्दी बनाए, और लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी स्लो है, ठीक है। उनके एनर्जीज मुझे स्लो दिखाई दे रहा है, और आपका एनर्जीज बहुत भागा भागा या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे नज़र में आ रहा है। तो ओवरऑल एवरेज में अगर मैं इस महीने की बात करूँ तो शायद आप उनके साथ कांटेक्ट बनाओगे और वो हाई हेलो तक ही जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे कोई कमिटमेंट मांगोगे, हाँ, तो डेफिनेटली वो देंगे, लेकिन इस महीने चांसेस कम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं जॉब की ओरिएंटेड या फिर करियर, बिजनेस, फिनेंस की ओरिएंटेड कुछ बातें अगर मैं कहूँ, तो हो सकता है किसी इंसान ने आपकी जो फिनेंस है या फिर जॉब है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा हो, या फिर अगेन कार्ड्स जैसे आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, सोर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप परेशान हो, या फिर वो थर्ड पार्टी इंसान कोशिश किया है आपको बैकस्टैप करने के लिए, या फिर आपको कुछ ऐसा कुछ हार्ट करने के लिए कोशिश किया है, आपके करियर को जो होता है ना, दुश्मन जैसे करते हैं करियर को ख़त्म कर देना, या फिर कुछ ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, अगर नहीं भी होता है तो मत लीजिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपका जो लेडी बॉस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और आप अभी अभी काम पे लगा हो, या फिर अभी अभी आपको काम में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत यंग एनर्जी मुझे लग रहा है, शायद आपको अभी अभी जॉब मिला है ऐसा मुझे लग रहा है, और आप बहुत ही परेशान हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारे चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द हार्मिट कार्ड आ रहा है। तो एक इंसान अगर भार्गव जिसका राशि हो सकता है, मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो हो सकता है ये इंसान आपको मदद करे इस चीज़ों में, या फिर अभी आप लोग थोड़ा सा आइसोलेटेड रहिए, आइसोलेशन में रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम्स है वो उसका जो हल है वो निकल कर आएंगे। करीबन इस महीने में आपका प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे, डोंट वरी। आपको वर्क एरिया रिलेटेड या फिर बिजनेस रिलेटेड जो भी परेशानी हो रहा है, और एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि कब तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मिटे। येस, डेफिनेटली आपको पैसा आपके पास आएंगे। 2 पेंटाकल्स की कार्ड्स आ गया है, पैसों के बारे में जो भी दिक्कत हो रहा है वो मिट जाएंगे पैसे। फिर अगेन बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, पैसों की ओरिएंटेड जो भी कमी है, जो भी प्रॉब्लम है वो मिट जाएंगे। तो पाइसियंस, अगर आप चाह रहे हो कोई नई जॉब मिले या फिर नई कुछ स्टार्ट करना चाहते हो डेफिनेटली, लेकिन आपके एनर्जीज बहुत स्लो है, आप मतलब बहुत ही लेज़ी टाइप के इंसान मुझे कुछ कुछ एरिया में दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ बचपना भी आप कर बैठते हो जो जिसका कोई मतलब नहीं है मुझे लग रहा है। थोड़ा चाइल्डिश एनर्जीज भी मुझे लग रहा है, तो इस चाइल्डिश एनर्जीज को थोड़ा सा आप दूर हटाए, और लेजीनेस को भी दूर हटाए थोड़ा सा। उसके बाद आपका जो भी मन में आता है इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग इंसान है, जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है, उनसे थोड़ा सा सजेशन लीजिए, या फिर आप आइसोलेशन खुद को आइसोलेट कीजिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल कर आएंगे। तो यही था पाइसियंस, जिन लोग भी मीन राशि हो उन लोगों के लिए रीडिंग्स। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उधर से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।